माया पड़े रोज कुंजन में झूले अवध बिहारी अवध बिहारी ना हो अवध बिहारी ना झूला पड़ा रोज अवध बिहारी। और झूला किस चीजों का बना हुआ है हमारे श्री रामचंद्र जी का? रतन मणि का सजा हिंडोला रेशम डोरी लगी है। रतन मणि का सजा हिंडोला रेशम डोरी लगी है। तीनों भाई झुलावे भाई पीली झुलावे बारी बारी ना झूला पड़ा रोजे जय झूले अवध बिहारी झूला बड़ा रोजे झूले अवध बिहारी। और इसी में हमारे मथुरा के बांके बिहारी जी का एक आधा मिनट की होली और कजरी बहुत सारा नाम है, मगर वहाँ की झूला कजरी का भी क्या है? झूला धीरे से झूलाओ क्या बात है, जोरदार ताली ना बजाओ। धीरे से झूलाओ उनके हर शब्द में करुणा बरसती है, करुणा बरसती है। तो मैं आमंत्रित करूंगा कि सर लोगों को मोमेंटो भेंट करने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हो। आदरणीय माननीय एमपी सर से, संसद सर से निवेदन है कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सर को मोमेंटो भेंट करेंगे हमारे हरिहरपुर घराने की तरफ से। हाँ चलिए मोहन जी जाइए। हाँ हाँ। और आगे की कड़ी में प्यारा सा एक बार ग्रुपिंग कर देंगे। हर वर्ष करने में आशीर्वाद है, सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम मिलता नहीं जी को जी। उज्ज्वल मिश्रा और उज्ज्वल और मोहन जी ये कुछ में इसको लड्डू लड्डू निकलते रहिए, एक साइड में निकलते रहिए आप लोग। सभी लोग चलते रहे, सभी लोग ऊपर जाते रहे, जो लोग पा गए वो लोग ऊपर जाए। हाँ जी
नहीं लगा तो ऐसे पकड़ा दो और कुछ ले आओ सर सर इनको गाना भी याद है। पीछे जब हो गया कोने में ना चलो एक भी है कृष्णा क्या बात है। और मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा और इसी क्षण में मैं चाहूंगा कि सॉल हमारे मुख्य अतिथि सर प्रदान करेंगे, जिसमें कि नाम है कमलेश मिश्र, मोहन मिश्र, अजय मिश्र, उदय मिश्र, हृदय मिश्र। साइड में यार ये जल्दी इधर आते रहिए पीछे आइए यहीं के हैं और ये एक हाथ से तबला बजाते हैं। हो गया बस ये सब नहीं करना सब नहीं करना आइए ना आइए 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 आपका अभिनंदन इसीलिए तो हम आए हैं हो जाएगा हो जाएगा निश्चिंत रहिए हो जाएगा। आइए आइए बाबा वो करते हैं बस हो जाएगा करके फिर निकल आइए बाबा आइए अरे यार चिंता मत करिए जी सर। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ से भीड़ हटा दें। हाँ, और मैं सर से माननीय मुख्य अतिथि सर से चाहूंगा कि मंच पे आवें और हम लोग को आशीर्वचन प्राप्त कराएं। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे हरिहरपुर घराने का भाग्य जगाने आए हैं। सर से निवेदन है कि मंच पे आवें और सर हम लोग को कुछ अपने मुखार बिंदु से आशीर्वचन दें। सर से निवेदन है और आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हरिहरपुर घराने में आप आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हैं। आज के इस ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं संगीत के इतने प्राचीन विश्वविख्यात घराने में आकर के मैं अभिभूत हूँ। यहाँ पर मेरे साथ में उपस्थित हैं प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, श्री सुरेश राही जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोवा जी, एमएलसी विजय बहादुर पाठक जी, और आज के इस कार्यक्रम में हरिहरपुर घराना से जुड़े हुए श्री हृदय मिश्र जी, उदय मिश्र जी, अजय मिश्र जी और अन्य सभी यहाँ के इस अति प्राचीन घराने से जुड़े हुए सभी कलाकार भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और भारत की इस प्राचीन विधा को आप सबने, आपके पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी यहां पर सुरक्षित रखा। यह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है।
क्योंकि एक लंबी परंपरा यहाँ की है, और खासतौर पर जब हम उसकी संगीत की जो विभिन्न विधाएं हैं उसमें हरिहरपुर का जो एक घराना है इसका अपना एक अलग महत्व है, और उस महत्व को संसाधनों के अभाव में भी यहां पर आप लोगों ने जीवित रखा। अभी जिन कलाकारों ने यहां पर मंच पर अपनी प्रस्तुति दी है अत्यंत सराहनीय थी, दर्शनीय थी, और लगता था उसमें एक जीवंतता देखने को देखते हुए बन रही थी। और ये वही परंपरा है जो भारत की अति प्राचीन परंपरा में से खासतौर पर जो यहाँ से निकले हुए पंडित स्वर्गीय गणेश प्रसाद मिश्र जी, स्वर्गीय पन्नालाल मिश्र जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, पंडित काली प्रसाद मिश्र जी, पंडित अंबिका मिश्र जी, पंडित मनोज प्रसाद मिश्र जी, और अन्य ऐसे अनेक कलाकार आपने दिए हैं जो विश्वविख्यात रहे हैं। अपनी विधा को विपरीत परिस्थितियों में जीवित रखना। मैं देख रहा था सारंगी का वादन क्या जीवंतता प्रदान कर रहा था, पूरे माहौल को एक फिर से उसने एक ऊर्जा से उत्प्रोत कर दिया। और यही है अपने अतीत के गौरव के साथ जुड़ना, उसको और गौरवान्वित करके आगे बढ़ाना। मैं आज यहाँ पर इसीलिए आया हूँ, खासतौर पर यहाँ पर हमारे पर्यटन विभाग से हम लोगों ने विगत दिनों को धनराशि यहाँ के विकास के कार्यों के लिए उपलब्ध करवाई थी। उस कार्य का अवलोकन भी हो जाएगा, लेकिन साथ साथ हरिहरपुर घराना ने देश को संगीत के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां दी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि यह घराना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। आजमगढ़ एक समय अपनी पहचान के लिए मोहताज था। आज आजमगढ़ के लोगों ने निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक रूप से इस निर्णय के साथ मैं भी अपने आप को संबद्ध करने के लिए आपके बीच आया हूं। आप यहाँ पर कजली महोत्सव के कार्यक्रम को करते हैं। अब तक आपको सरकारी अनुदान नहीं मिलता था, उसमें प्रतिवर्ष आपके इस आयोजन के साथ सरकारी आयोजन उसके साथ जुड़ेगा, सरकारी आपको सहयोग करेंगे। हमारे जो भी शासकीय आयोजन होते हैं, महोत्सव होते हैं, उस महोत्सव के साथ हरिहरपुर घराना भी जुड़े, विशेष रूप से जुड़े। और यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के मंडलायुक्त आए हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि यहाँ की कनेक्टिविटी कम से कम 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ यहाँ जुड़े, आजमगढ़ से अच्छी सड़क बने। मैं चाहूंगा सड़क हम बनाएंगे लेकिन खेत आएंगे जरूर, तो उस खेत को देने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। एक दूसरा, एक संगीत महाविद्यालय है। यहाँ जिन कलाकारों का नाम मैंने पहले लिया, हरिहरपुर घराना के, इन्होंने लखनऊ के भातखंडे महाविद्यालय को एक नई ऊंचाइयां दी। आज भातखंडे महाविद्यालय एक विश्वविद्यालय बन गया, पहला संगीत का विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। संगीत की उन सभी विधाओं को पुनर्जीवित कर रहे हैं, क्योंकि संगीत मानवीय जीवन के सर्वांगीण विकास का एक आधार बनता है। और उस विधा को पुनर्जीवित करने की जो अभिनव कार्य ये लोग सब कर रहे हैं, उसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। इसलिए इस गांव में हरिहरपुर घराना को समर्पित करते हुए एक संगीत महाविद्यालय जो भातखंडे विश्वविद्यालय के समर्थ हो, डिग्री कोर्सेज चले, इस विधा को पुनर्जीवित करने के लिए इस घराने के सहयोग से कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए। और इस दिशा में एक प्रयास, उसके लिए जमीन खरीदने की व्यवस्था, जमीन अगर सरकारी स्तर पर मिल सकती है उसको लेने की व्यवस्था, और फिर महाविद्यालय का निर्माण हो और इन कलाकारों का उसमें
इन सब की सहभागिता, हरिहरपुर घराना की सहभागिता उसके साथ जरूर जुड़े। एक बार जोरदार तालियां हो जाए महाराज जी के लिए। इस विश्वास के साथ आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए यहाँ पर मैं देख रहा था कितना प्राचीन है, शीतला माता का मंदिर भी है। पर्यटन विभाग के हमारे यहाँ पे उनके नेशनल अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। मैं उनसे क्षेत्रीय अधिकारी से भी कहूंगा कि वह उस शीतला माता के मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की सुंदरीकरण का भी, यहाँ पर जो महादेव जी का मंदिर है उसमें भी भगवान शिव भी तो अपने आप में बहुत बड़े संगीत के, क्योंकि पूरी कला तो वहीं से शुरू होती है। और इसलिए इन सब पर भी हमें ध्यान देकर के उनके सुंदरीकरण की जिला प्रशासन है यहाँ का जो ताल सरोवर है अमृत सरोवर के रूप में उसे विकसित करने और 15 अगस्त के दिन संगीत घराना उसमें तिरंगा लहराने का कार्य करे, इस प्रकार की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और इस हरिहरपुर घराना के लिए जो कुछ भी राज्य सरकार के स्तर पर सहयोग होगा इसमें हम भरपूर सहयोग करेंगे, हर प्रकार का सहयोग करेंगे। मुझे इन नन्हे मुन्ने कलाकारों के गायन से, उनके वादन से और जो हमारे अन्य कलाकारों ने अपना गायन वादन का प्रदर्शन यहाँ पर किया है वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इस देश से आप सब ने आजमगढ़ से दिनेश लाल नरोवा जी को सांसद बनाया है, तो स्वाभाविक रूप से वे कलाकार भी हैं। इससे कलाकार के नाते भी मुझे लगता है कि यह एक नई दिशा में बढ़ रही व्यवस्था है। मैं इसके लिए आप सबका सबको हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं के रहने वाले हैं। जोरदार महाराज की और मैं चाहूंगा कि हमारे